वो दोनों थोड़ी देर पहले ही राजमहल में एंटर हुए हैं। तूने ध्यान से देखा ना, वही दोनों थे। हाँ सर, मैंने आपकी भेजी हुई फोटोज से मैच किया, वही दोनों थे। मैं आता हूँ, लेकिन एक बात समझ ले, अगर तेरी खबर सही नहीं निकली तो मैं तेरे साथ वो करूंगा जो तू कभी सोच भी नहीं पाएगा। और फिर फोन कट गया। विक्रम की बात सुनकर राजमहल पैलेस होटल के मैनेजर को थोड़ा डर तो लगा, लेकिन उसे अपनी आंखों पर पूरा भरोसा था। इधर विक्रम तुरंत अपने आदमियों के साथ कार में बैठा और राजमहल पैलेस की तरफ तेजी से बढ़ने लगा। विक्रम राठौर, उम्र 44 साल, और वो मुंबई शहर का एक खतरनाक गैंगस्टर था। बीते कुछ सालों में उसने अपना एम्पायर काफी बड़ा कर लिया था। बढ़ते वक्त के साथ उसके बड़े ऑफिसर्स और पॉलिटिशियंस के साथ बहुत अच्छे रिलेशंस बन गए थे। बिजनेसमैन और आम पब्लिक में उसका खौफ इतना ज्यादा था कि उसकी फोटो से ही काम हो जाता था। तभी विक्रम की कार राजमहल पैलेस के सामने रुकी और वो दौड़ता हुआ अंदर की तरफ जाने लगा। उसके पीछे उसके आदमी भी जाने लगे तो वो पीछे मुड़कर बोला, तुम लोग यहीं रुको, ये पर्सनल मामला है, इसे मैं खुद हैंडल कर लूंगा। विक्रम की आवाज में गंभीरता महसूस कर उसके आदमी वहीं जम गए और वो भागता हुआ होटल के अंदर घुस गया। होटल का मैनेजर तो जैसे उसका ही वेट कर रहा था। विक्रम को देखते ही वो बोला, सर, रूम नंबर 403, ये लीजिए मास्टर की। विक्रम ने भागते भागते उससे की ली और बिना कुछ बोले लिफ्ट की तरफ बढ़ गया। वो इतनी जल्दी में था कि उसके पास जवाब देने का टाइम भी नहीं था। 4th फ्लोर पे पहुंचते ही दौड़ते हुए वो रूम नंबर 403 के सामने आ गया। विक्रम के हाथ में उस रूम की चाबी थी, लेकिन न जाने क्यों आज पहली बार उसके हाथ कांप रहे थे। ऐसा तो पहले कभी नहीं हुआ था। इतनी मारपीट, गैंगस्टर फाइट और यहाँ तक कि किसी पे गोली चलाने पर भी विक्रम के हाथ कभी नहीं कांपे। लेकिन आज न जाने क्यों थोड़ी देर के लिए वो बर्फ सा जम गया। लेकिन फिर तुरंत ही उसने खुद को संभाला और उस चाबी से 403 का दरवाजा खोलकर तुरंत अंदर घुस गया। लेकिन अंदर जो उसने देखा, मानो उससे वो थोड़ी देर के लिए सदमे में चला गया और फिर होश संभालते हुए वो गुस्से से लाल हो उठा। सामने उसकी बीवी प्रतिमा किसी और इंसान के साथ इन्वॉल्व थी। अचानक उसकी नजर विक्रम पर पड़ी। उसे वहां देखकर वो दोनों घबरा गए। विक्रम, तुम यहाँ देखो, तुम जैसा समझ रहे हो वैसा कुछ नहीं है। प्रतिमा जितनी स्पीड से कपड़े पहन रही थी, उससे कहीं ज्यादा अटक अटक कर वो बोल रही थी। तभी विक्रम ने गुस्से से चीखना शुरू कर दिया, तुम्हें लगता है कि मैं बेवकूफ हूँ? तुम एक होटल रूम में किसी गैर मर्द के साथ बिना कपड़ों के हो और कहती हो ऐसा कुछ भी नहीं। प्रतिमा से नजरें फेर कर विक्रम उस इंसान को घूरने लगा जो प्रतिमा के बगल में खड़ा अपनी शर्ट के बटन लगा रहा था। विक्रम चाह कर भी उसे कुछ नहीं बोल सकता था, क्योंकि वो उसे पहचानता था। उसका नाम विशाल कामत था और वो एक IAS ऑफिसर था। तभी कुछ सोचकर विक्रम ने 2 कदम आगे बढ़ाए और अपनी बीवी प्रतिमा के थोड़े करीब जाकर बोला, ये चाहे भले ही एक IAS ऑफिसर हो, लेकिन इससे ज्यादा रुतबा और शोहरत मेरे पास है। तुम अभी तक नहीं समझे विक्रम, ये सब रुतबे और शोहरत के बारे में नहीं है। तो फिर किस बारे में है? आखिर इसके पास ऐसा क्या है जो मेरे पास नहीं है? दिमाग। He's a wise man। इससे मैं बात कर सकती हूँ लाइफ के बारे में, सोसाइटी के बारे में, सिस्टम के बारे में। मैं जो चाहूँ उस बारे में बात कर सकती हूँ इससे। और वही तुमसे क्या बात करूँ? तुम जानते ही क्या हो सिवाय गन्स और तुम्हारी गैंग के अलावा? इतना कहकर वो वहां से जाने लगी, लेकिन विक्रम ने उसका हाथ थाम लिया। विक्रम उससे सवाल करना चाहता था, हर वो एक सवाल जो उसके दिल में ज्वालामुखी की तरह भभक रहे थे। लेकिन प्रतिमा से नजर मिलते ही उसे सारे जवाब मिल गए और ना चाहते हुए भी उसे प्रतिमा का हाथ छोड़ना पड़ा। प्रतिमा के साथ वो IAS ऑफिसर भी रूम से निकल गया। विक्रम उस होटल के रूम में अकेला बैठा था और बिस्तर को देख रहा था, जहां उसकी बीवी किसी गैर मर्द के साथ थी। उसे बहुत बुरा लग रहा था। वो मन ही मन बोला, क्या सच में मैं अपनी बीवी को खुश नहीं रख सकता? क्या उसे मेरी वजह से दूसरे मर्दों के पास जाना पड़ रहा है? अगर ऐसा है तो अब मैं वो सब करूंगा जो प्रतिमा को पसंद है। उसे पढ़े लिखे एजुकेटेड लोग पसंद है ना, तो अब विक्रम राठौड़ भी पढ़ लिख कर प्रतिमा के काबिल बनेगा
अपने जज्बात काबू में लेकर उस होटल रूम से निकलते ही विक्रम ने अपने पीए को कॉल किया और बोला, अजीत मेरी बात ध्यान से सुन। मुंबई के सबसे अच्छे कॉलेज का पता लगा और जल्दी से जल्दी वहां मेरा एडमिशन करवा। ये काम इसी वीक हो जाना चाहिए। और फिर उसने फोन काट दिया। अगली सुबह विक्रम अकेला ही अपनी कार लेकर निकल गया और अलग अलग कॉलेजेस के सामने से गुजरने लगा। वो सभी कॉलेजेस का माहौल चेक कर रहा था। करीब 1 से 2 घंटे की सैर के बाद विक्रम एक ब्रिज के नीचे रुका और सिगरेट पीने लगा। उसने 2-3 कश लिए थे कि पानी की एक बूंद से उसकी सिगरेट बुझ गई। लेकिन जब उसने ऊपर देखा तो 19 साल का एक लड़का ब्रिज के ऊपर खड़ा रो रहा था। उसे देखकर ऐसा लगा जैसे वो नीचे कूदने ही वाला था। इससे पहले कि विक्रम उसे रोकने के लिए कुछ कह पाता, उसने छलांग लगा। वो लड़का सीधा विक्रम के ऊपर आकर गिरा। कुछ देर के लिए दोनों बेहोश हो गए और फिर कई घंटों के बाद जब विक्रम को होश आया तो उसने खुद को एक हॉस्पिटल में पाया। लेकिन जैसे ही उसका ध्यान अपनी बॉडी पर गया, वो हैरान रह गया। ये मेरी बॉडी को क्या हो गया? ये मेरी बॉडी नहीं है। ये तो किसी और की बॉडी है। तभी विक्रम को वो कूदता हुआ बच्चा याद आया। उसने अपने आसपास उसे ढूंढा, लेकिन वो कहीं नहीं दिखा। फिर विक्रम ने पास खड़ी नर्स से पूछा, हेलो नर्स, क्या कोई लड़का जिसने ऊपर से कूदने की कोशिश की वो भी यहाँ आया? हाँ, उसे अभी जस्ट ही होश आया है। कहाँ है वो? तुम ही हो वो। रेस्ट करो, तुम्हें रेस्ट की जरूरत है। नर्स की बात विक्रम के पल्ले नहीं पड़ी, इसीलिए नर्स के जाते ही विक्रम ने अपना बेड छोड़ बाथरूम में भागा। उसने जब बाथरूम के मिरर में खुद को देखा तो उसे कुछ समझ नहीं आया कि आखिर ये सब हुआ कैसे। विक्रम अपने जिस्म को टटोल कर देखने लगा कि कहीं ये ख्वाब है या हकीकत। कुछ देर यूं ही देखने के बाद उसे एहसास हुआ कि ये तो उसी लड़के की बॉडी है जिसने ऊपर से छलांग लगाई थी। विक्रम जैसे ही बाथरूम से निकला, उसकी नजर अपनी वाइफ प्रतिमा पर पड़ी, जो उसी आईएएस ऑफिसर के साथ जस्ट हॉस्पिटल में एंटर हुई थी। वो चुपचाप उनका पीछा करते हुए एक रूम में पहुंचा और वहां छिपकर उसने जो देखा तो उसके पैरों से जमीन ही खिसक गई। उसकी बॉडी तो यहाँ कोमा की हालत में पड़ी थी। अब उसे सारा माजरा समझ आ गया था। वो समझ गया था कि हो ना हो उसकी और उस लड़के की सोल एक्सचेंज हो गई है। विक्रम इस बात को हजम कर पाता कि तभी उसकी नजर प्रतिमा पर पड़ी, जो विक्रम की बॉडी के सामने ही उस आईएएस ऑफिसर को किस कर रही थी। ओह विशाल, मैं बहुत खुश हूँ आज। बस अब इसे कभी होश ना आए। उसके होश में आने की टेंशन तुम मत लो, ये अब काफी लंबा गया है। ये सब सुनना अब विक्रम के बर्दाश्त से बाहर हो गया था। वो सामने आया और बोला, तुम्हें शर्म आनी चाहिए। अपने हस्बैंड की इस कंडीशन में उसी की बॉडी के सामने तुम किसी और के साथ रोमांस कर रही हो। अचानक 19 साल के लड़के को रूम में देख वो दोनों भी सकपका गए। कौन हो तुम? तुम्हारा पति। उसके मुंह से ऐसी बातें सुन विशाल को बहुत गुस्सा आया और उसने खींचकर एक झापड़ मारा। क्या बकवास कर रहा है बे? विशाल ने उसका कॉलर पकड़कर उसे रूम से बाहर फेंक दिया, लेकिन प्रतिमा बहुत डर गई थी। विशाल, एक अजनबी लड़के को कैसे पता कि विक्रम मेरा पति है और तुम मेरे एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर? तुम इतना स्ट्रेस मत लो, तुम्हारे विक्रम की गैंग का ही कोई नया लफंगा होगा। इधर बाहर विक्रम की नजर जैसे ही अपने गैंग के लोगों पर पड़ी, वो उन्हें सब कुछ समझाने की कोशिश करने लगा। वो बार बार कह रहा था कि मैं ही विक्रम हूँ, लेकिन उसकी इस बात पर पहले तो उसकी गैंग के लोग उस पर खूब हंसे, लेकिन फिर थोड़ी देर बाद उठाकर उसे हॉस्पिटल से बाहर फेंक दिया। अब विक्रम खुद को प्रूव करने के लिए आखिर क्या करेगा?